स्टूडेंट्स, वेलकम टू सॉलिड ब्रेन क्लासेस। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मोल कॉन्सेप्ट। क्या पढ़ेंगे? मोल कॉन्सेप्ट। तो जब हम मोल कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं तो बहुत लोग बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं इसमें कि मोल, एवोगाड्रो नंबर, ये तो उसमें कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। बहुत ही सिंपल मेथड में मैं इसको पढ़ाता हूँ आपको। दो पार्ट में हम पहले बोर्ड को डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है? तो जिसमें कि आप क्या कर पाएंगे, प्रॉपर कोरिलेट कर पाएंगे। क्या कर पाएंगे? कोरिलेट कर पाएंगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। तो जैसे कि अब अगर हम लोग बात करते हैं डजन की, किसकी बात करते हैं? दर्जन। दर्जन मतलब दर्जन तो आप लोग को पता है ना। अब दर्जन का मतलब क्या होता है भाई? दर्जन का मतलब होता है 12, है ना। दर्जन का मतलब क्या होता है? 12। ठीक। अब कोई बोले 1 डजन, डिफाइन 1 डजन क्या होता है? अगर आपसे कोई बोले डिफाइन 1 डजन, आपसे क्या बोला गया? 1 डजन को भाई डिफाइन करिए, है ना। तो 1 डजन क्या होता है? तो किसी भी चीज में तो क्या, when any substance contains 12 entities of it, तो it is called 1 डजन। तो उसे हम क्या बोलते हैं? 1 डजन बोलते हैं। तो अब इस सेंटेंस का क्या मतलब हुआ? जब कोई भी चीज, जब कोई भी सब्सटेंस, उसी सब्सटेंस की 12 एंटिटीज क्या करता है? कंटेन करता है, तो वो क्या होता है? 1 डजन होता है। जैसे कि अगर मैंने बोला 1 डजन बनाना, 1 डजन बनाना, तो 1 डजन बनाना में कितने बनाना होंगे? 12 बनाना होंगे। आई बात समझ में? तो 1 डजन बनाना 12 बनाना कंटेन करेगा। सपोज कोई ऐसे ले लेते हैं, सपोज 1 डजन मील, मील मतलब खाने की थालियां, 1 डजन मील, तो कितनी मील्स होंगी? 12 मील्स हो जाएंगी उसमें, है ना। 12 मील्स हो जाएंगी। तो किसी भी चीज के 1 डजन में उसकी 12 एंटिटीज होंगी नॉर्मली। अब अगर हम ऐसे बोले एंटिटीज क्या है, अभी मैं बता देता हूं। जैसे मैंने बोला 1 डजन H2SO4, 1 डजन H2SO4 में क्या होगा? 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4 होंगे। क्या होंगे? 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4 होंगे। इसी तरीके से अगर मैंने बोला 1 डजन ऑफ ऑक्सीजन, 1 डजन ऑफ ऑक्सीजन में क्या होगा? तो 12 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन होंगे। क्या होंगे? 12 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। अगर मैंने बोला 1 डजन ऑफ ऑक्सीजन गैस, अगर मैंने बोला 1 डजन ऑफ ऑक्सीजन गैस, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन हो जाएंगे। O2 के 12 मॉलिक्यूल हो जाएंगे, क्योंकि ऑक्सीजन गैस का मतलब क्या होता है? O2। अगर मैंने बोला 1 डजन ऑफ क्लोरीन आयन, अगर मैंने बोला 1 डजन ऑफ क्लोरीन आयन, 1 डजन ऑफ क्लोरीन आयन, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? 12 Cl माइनस आयंस। क्या हो जाएगा? 12 Cl माइनस आयंस। यही हमारे क्या हुए? क्लोरीन आयन हुए। क्या हुए? यही हमारे क्या हुए? क्लोरीन आयन हुए। आई बात समझ में? अब इसी को अगर हम देखें तो एंटिटीज का मतलब क्या हुआ? यहाँ पे जो मैंने बोला एंटिटीज, एंटिटीज का मतलब वो मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, एटम्स हो सकते हैं, या फिर आयंस हो सकते हैं। एंटिटीज क्या हो सकते हैं? एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आयंस। इसी तरीके से अगर कहा जाए मोल, तो मोल क्या है? अब कोई पूछे मोल डिफाइन करिए, तो when 1 mole is a quantity, तो क्या 1 mole is a quantity that contains 6.022 into 10 to the power 23 entities of any
ऑफ एनी सब्सटेंस। इसको मैं और अगर मतलब थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज करूं तो 1 मोल of any substance, 1 mole of any substance contains क्या 6.022 into 10 to the power 23 entities of that substance। तो किसी भी चीज के 1 मोल में क्या हो गया ये, तो जैसे डजन इज इक्वल टू ये था 12, ऐसे ही मोल इज इक्वल टू क्या हो गया 6.022 into 10 to the power 23 हो गया। जैसे डजन के लिए हम क्या लेके चल रहे थे 12 लेके चल रहे थे, इसी तरीके से मोल्स के लिए हम क्या लेके चलेंगे 6.022 into 10 to the power 23। अंतर बस इतना है कि 12 को तो हम 12 ही लेके चल रहे थे, ये जो 6.022 into 10 to the power 23 है इसे हम क्या कहते हैं एवोगैड्रोस नंबर कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे हम एवोगैड्रोस नंबर, इसे हम क्या बोलते हैं एवोगैड्रोस नंबर कहते हैं। और इस नंबर को हम डिनोट करते हैं n और सफिक्स में कैपिटल A। इस नंबर को हम किससे डिनोट करते हैं n और सफिक्स में क्या लगा देंगे कैपिटल A लगा देंगे। क्या लगा देंगे n और सफिक्स में कैपिटल A, ठीक है। तो 6.022 into 10 to the power 23 की जगह हम n a भी ले सकते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए जैसे अब 1 डजन बनाना की जगह अगर मैं लिखूं 1 मोल बनाना, अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे लिखूं 1 मोल बनाना, तो 1 मोल बनाना इज इक्वल टू कितने बनाना हो जाएंगे 1 मोल बनानास इज इक्वल टू कितने बनाना हो जाएंगे Na बनानास हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे Na बनानास, ठीक है। तो मतलब कि किसी भी चीज के 1 मोल में उसके Na एंटिटीज होंगे। Na का मतलब 6.022 into 10 to the power 23 एंटिटीज होंगे। अगर मैंने बोला 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस, अगर मैंने बोला 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस तो क्या हो जाएगा Na molecules of O2, क्या Na molecules of O2। अगर ऐसे ही मैंने बोला 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, अब देखो ऑक्सीजन गैस और ऑक्सीजन में क्या अंतर है, ऑक्सीजन तो सिंपल O होता है, तो इसका मतलब वो कौन से फॉर्म में होगा एटम की फॉर्म में। तो क्या हो जाएगा Na एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, क्या हो जाएगा वो Na एटम्स ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मैंने बोला 1 मोल ऑफ Cl माइनस आयंस, तो क्या हो जाएगा Na आयंस ऑफ Cl माइनस, Na आयंस ऑफ Cl माइनस। तो मोल्स में जैसे ऑक्सीजन गैस है तो देखो Na मॉलिक्यूल्स हो गए, अगर सिंपल ऑक्सीजन है तो Na एटम्स हो गए, अगर आयन है तो Na आयंस हो गए। तो ये जो एंटिटीज है ये क्या हो सकता है एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है और आयन भी हो सकता है। अच्छा अब एक चीज अगर देखिए यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे एक चीज देखें, सपोज मैंने एक खाने की थाली लगाई, ठीक है। तो एक प्लेट जो एक मील जो है उसमें कितनी है 2 बाउल्स हैं, 2 बाउल हैं और 4 रोटी है। 2 बाउल 4 रोटी और 1 प्लेट राइस है। क्या है सपोज 1 प्लेट राइस है, ठीक है। तो ये कितने मील में 1 मील में इतने आइटम्स हैं। अच्छा इसी का मैं एक एग्जांपल लेता हूं, सपोज 1 मॉलिक्यूल, मील की जगह क्या आ गया 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4, 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4 अगर हम लेते हैं तो इसका मतलब इसमें क्या क्या है 2 एटम किसके हैं, देखिए 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के 2 एटम हैं, ठीक। सल्फर के कितने एटम हैं 1, तो 1 एटम ऑफ सल्फर। 2 एटम किसके हैं हाइड्रोजन के, 1 एटम किसका है
सल्फर का, और ऑक्सीजन के कितने हैं 4, तो 4 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, 4 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो यहाँ से देखिए हमें क्या पता चला कि एक मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4 में क्या क्या है, 2 एटम हाइड्रोजन के हैं, 1 एटम सल्फर का है और 4 एटम ऑक्सीजन के हैं। और ऊपर देखिए जैसे हमने लिखा है 1 मील में 2 बाउल्स हैं, 4 रोटी हैं और 1 प्लेट राइस है। अब अगर मैंने यही चीज 1 ना लेकर के 1 मोल ले ली, क्या 1 मोल ऑफ मील्स, 1 मोल ऑफ मील्स अगर मैंने दी तो कितनी मील हो गई बताइए, Na मील हो गई इज इक्वल टू Na मील्स। 1 मोल ऑफ मील में कितनी मील हो जाएंगी भाई, एक मोल में कितना है 6.022 into 10⁻23 है जो कि क्या है आपका Na, तो 1 मोल ऑफ मील्स इज इक्वल टू Na मील्स। तो अब बताओ बाउल्स कितने होंगे, देखो एक मील में 2 बाउल, तो Na मील में कितने बाउल, 2 Na बाउल्स होंगे, क्या होंगे 2 Na हमारे बाउल्स होंगे। ठीक, अच्छा रोटी कितनी होंगी फिर 4 Na हमारी क्या हो जाएंगी, रोटियां हो जाएंगी। और कितने प्लेट राइस होंगे, एक मील में 1 प्लेट, तो Na मील्स में कितने हो जाएंगे, Na प्लेट क्या हो जाएंगे हमारे राइस हो जाएंगे, Na प्लेट हमारे क्या हो जाएंगे राइस हो जाएंगे। अब यही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे पकड़ के चले, अगर 1 मोल ऑफ H2SO4 होता तो 1 मोल ऑफ H2SO4 है, क्या है 1 मोल ऑफ H2SO4 है। तो अगर 1 मोल ऑफ H2SO4 है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ Na molecules of H2SO4, क्या हुआ Na molecules of H2SO4 हुआ। ठीक, तो अब इसमें हाइड्रोजन के कितने एटम हो जाएंगे, देखो एक मॉलिक्यूल में कितने हैं 2, तो Na मॉलिक्यूल्स में कितने हो जाएंगे 2 Na एटम्स ऑफ हाइड्रोजन हो जाएंगे, फिर Na एटम्स ऑफ सल्फर हो जाएंगे, 2 Na एटम्स ऑफ क्या हो गए हाइड्रोजन हो गए, Na एटम्स किसके हो गए आपके सल्फर के हो गए, और ऑक्सीजन के कितने एटम्स हो जाएंगे, देखिए कितने हैं आपके एक मॉलिक्यूल में कितने हैं 4, तो क्या हो जाएगा 4 Na, यहाँ पे मैं फ्लैग मार के लिख रहा हूँ 4 Na एटम्स ऑफ ऑक्सीजन हो जाएंगे, 4 Na एटम्स ऑफ ऑक्सीजन हो जाएंगे। आई बात समझ में कि नहीं आई बात समझ में, तो इसी तरीके से जैसे ये देखिए यहाँ पे क्या है 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस में क्या हुआ Na मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन है, Na मॉलिक्यूल ऑफ O2, तो कोई पूछे कितने एटम हैं, तो देखिए एक मॉलिक्यूल में कितने हैं 2, तो एटम कितने हो जाएंगे यहाँ पे, देखो एक मोल ऑक्सीजन गैस में कितने मॉलिक्यूल हैं Na मॉलिक्यूल है, तो अगर मैं लिखूं यहाँ पे O2 तो 1 मॉलिक्यूल में कितने एटम हैं 2 एटम्स हैं, तो इसका मतलब Na मॉलिक्यूल्स में कितने हो जाएंगे 2 into Na एटम्स ऑफ O। आई बात समझ में कि नहीं आई बात समझ में, तो ये तो एक चीज हो गई, हमें नंबर ऑफ मोल्स में क्या होता है 6.022 into 10 to the power 23। अच्छा अब ये क्योंकि एक मोल है तो इसका जो मास होगा वो क्या हो जाएगा मोलर मास हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, इसका जो क्या हो जाएगा मास है वो क्या हो जाएगा मोलर मास। तो मास ऑफ क्या हम लिख सकते हैं, मास ऑफ, अगर देखो पहले मैं डजन से कंपेयर करता हूं, मास ऑफ 12 एंटिटीज, मास ऑफ 12 एंटिटीज ऑफ एनी सब्सटेंस, ऑफ एनी सब्सटेंस is called dozen mass, is called dozen mass of that substance, of that substance। जैसे केले हैं तो 12 केले का जो मास होगा वो क्या हो जाएगा डजन मास हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, is called dozen mass of that substance। अच्छा और अगर हम देखें सपोज 12 केले का मास मान लो आया 1 किलो, 12 केले कितने हुए 1 किलो हुए, तो हम ऐसे ले लेते हैं सपोज मास ऑफ क्या, अगर
मास ऑफ 12 बनाना इज इक्वल टू सपोज 1000 ग्राम। तो इसका मतलब ये जो 1000 ग्राम 12 किलो का मास है, इसका मतलब 1000 ग्राम को हम क्या बोलेंगे, डजन मास बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम इसको, डजन मास बोलेंगे। ठीक है, अब यही तो बोलेंगे भाई एक दर्जन का जो वजन हुआ वो डजन मास हुआ, तो मास ऑफ 12 बनाना क्या हो गया हमारा, डजन मास हो गया। अच्छा, अब सपोज हमारे पास 1000 ग्राम केले हैं, तो हमें पता चल जाएगा हमारे पास कितने केले हैं, एक दर्जन केले हैं। तो अब क्वेश्चन ये है, हाउ मेनी डजन ऑफ bananas will be equal to 5000 ग्राम। तो अब उसने बोला 5000 ग्राम में कितने दर्जन बनाना आएंगे, तो कैसे निकालोगे, 1000 मतलब एक दर्जन, तो 5000 मतलब 5 दर्जन, 1000 मतलब एक दर्जन, तो कैसे निकाला, तो यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ डजन क्या हो जाएगा, जो दिया हुआ वजन है अपॉन में जो डजन वाला वजन है। तो दिया हुआ वजन कितना हमने केले लेके चले में 5000, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, पहले मैं फॉर्मूला लिख दूं, गिवन मास अपॉन में डजन मास, गिवन मास अपॉन में डजन मास। तो इसका मतलब नंबर ऑफ डजन क्या हो जाएगा, गिवन मास कितना है 5000, कितना है 5000 है गिवन मास 5000, और अपॉन में कितने केले, कितने डजन मास कितना है 1000, अपॉन में क्या हो गया 1000, तो इसका आंसर क्या हो गया 5 डजन हो गया। इसका आंसर क्या हो गया 5 डजन हो गया। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसको आप दर्जन से अगर आप कनेक्ट कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इसी में एक चीज और भी ले लेते हैं हम लोग, एक चीज और भी ले लेते हैं, क्या, अगर मान लो अच्छा ये 5000 की जगह 500 होता, अगर ये 500 होता तो कितने दर्जन केले होते, चेक कर लेते हैं। तो इसका मतलब नंबर ऑफ डजन जो है हमारा क्या हो जाता, अगर ये 500 होता तो गिवन मास कितना हो गया 500, तो गिवन मास कितना हो गया 500, गिवन मास कितना हो गया 500, तो 500 और अपॉन में डजन मास कितना है 1000, अपॉन में 1000, तो ये कट गया, ठीक है, तो 5/10 मतलब 0.5 डजन, मतलब कितना हो जाता आधा दर्जन। 1000 ग्राम केले अगर एक दर्जन है तो 500 ग्राम केले हमारे कितने आ गए, आधा दर्जन आ गए। भाई गिवन मास जो हमें दिया रहेगा और जो डजन मास जो 12 किलो का वजन है। अच्छा एक चीज और है, अगर कोई पूछे कितने केले हुए, है ना, तो अब देखो एक दर्जन में कितने केले 12 केले, है ना, तो x दर्जन में कितने केले बताइए, 12 इंटू नंबर ऑफ दर्जन। देखो जैसे मान लो एक दर्जन में 12 केले हैं, तो 5 दर्जन में कितने केले हो जाएंगे, 12 इंटू 5 60 केले, है ना। अगर आधा दर्जन है तो कितने केले हो जाएंगे, 12 इंटू 1/2 कितने केले 6 केले। तो अगर हमें नंबर ऑफ बनाना निकालना है, या मैं लिख देता हूं बनाना की जगह एंटिटीज, क्योंकि कोई भी चीज हो सकती है, तो नंबर ऑफ एंटिटीज क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ एंटिटीज क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ डजन क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ डजन इंटू 12, है ना। भाई एक दर्जन में 12, तो अगर 2 दर्जन है तो यहाँ पे 2 लिख दोगे 24 हो जाएंगे, 5 दर्जन है तो यहाँ पे 5 लिख दोगे, आधा दर्जन है तो यहाँ पे आधा लिख दोगे, वो ऑटोमेटिकली आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो आई गेस दर्जन का कॉन्सेप्ट तो आप लोग को समझ में आ गया होगा, है ना। अब जरा हम ओरिजिनल टॉपिक पे आ जाते हैं, इसको कनेक्ट कर लेते हैं किससे, मोल से। किससे कनेक्ट कर लेते हैं हम इसको, मोल से कनेक्ट कर लेते हैं। तो जैसे मैंने डजन लिखा था मास ऑफ 12 एंटिटीज, तो ऐसे ही जब हम मोल की बात करेंगे तो क्या क्या लिखेंगे, मास ऑफ
6.022 into 10 to the power 23 entities of any substance is called molar mass of that substance. तो जहां पे 12 था वहां पे बस क्या आ गया 6.022 into 10 to the power 23 हाफ ब्रैकेट 10 to the power 23. ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका 6.022 into 10 to the power 23 एंटिटीज. मतलब यहाँ पे जो चीज 12 थी मोल में वो क्या हो गई बस 6.022 into 10 to the power 23 हो गई. अब ऐसे ही अब आपका यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं और क्या mass of 1 mole of any substance is called its मोलर मास. उसको हम क्या बोलते हैं उसका मोलर मास बोलते हैं. अब जैसे किसी भी सब्सटेंस का मोलर मास निकालना है तो जो हम लोग मॉलिक्यूलर मास निकालते थे उसी को आप ग्राम में लिख दीजिए वही मोलर मास हो जाएगा. कैसे वो हम लोग एक वीडियो के लिए अलग से बनाएंगे. फिलहाल जैसे ये है मान लो H2SO4 का कोई मोलर मास आपसे पूछ दे. क्या पूछ दे H2SO4 का मोलर मास कोई आपसे पूछे तो हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे 2. तो कितना है हाइड्रोजन का कितना होता है 1 तो 1 into 2 प्लस सल्फर का कितना होता है 32 और एक सल्फर है तो 32 into 1 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16 तो कितने हैं यहाँ पे 4 तो 16 into 4 तो कितना हो जाएगा 2 प्लस 32 प्लस 64 तो कितना हो गया आपका 98 ग्राम. क्योंकि मोलर मास है तो क्या लिखेंगे 98 ग्राम. इसी तरीके से मान लीजिए ये है calcium hydroxide. If we are having calcium hydroxide in this case also calcium कितने हैं आपके 1 तो क्या हो जाएगा 40 into 1 प्लस ऑक्सीजन कितने हैं 2 तो 16 into 2 मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ. ये दो ऑक्सीजन है ना ब्रैकेट में है ध्यान से देखिएगा तो 16 into 2 32 प्लस हाइड्रोजन कितने हैं 2 तो 1 into 2 2 तो कितना हो गया ये 40 प्लस 32 प्लस 2 तो कितना हो गया 74 ग्राम. क्या हो गया 74 ग्राम. इस तरीके से आप क्या निकाल लेंगे मोलर मास निकाल लेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे भी वही फॉर्मूला लग जाएगा. अब जैसे कि नंबर ऑफ डजन थे क्या था नंबर ऑफ डजन क्या था गिवन मास अपॉन में डजन मास. तो अब आप खुद ही बताइए नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएंगे खुद ही दिमाग लगाइए. तो नंबर ऑफ मोल्स जो कि n है वो क्या हो जाएगा आपका गिवन मास क्या हो जाएगा गिवन मास अपॉन मोलर मास. तो नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएंगे हमारे गिवन मास अपॉन में मोलर मास हो जाएंगे. ठीक है, और ये जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं ये 7 बेसिक क्वांटिटीज में से एक है. इसे हम क्या बोलते हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस. क्या बोलते हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस. जो हमारे नंबर ऑफ मोल्स हैं वो किसमें से है 7 बेसिक क्वांटिटीज में से एक है और इन्हें हम बोलते हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस. और इसकी जो यूनिट होती है इट्स यूनिट इज मोल. इसकी यूनिट भी क्या होती है MOL. मोल में हम लिखते हैं क्योंकि मोल तो MOL ही होता है बट यूनिट में हम केवल MOL लिखते हैं. तो आप ये मत कहिएगा कभी कि केजी या ग्राम कट गया तो ये यूनिटलेस क्वांटिटी है. यूनिटलेस क्वांटिटी नहीं है. ये खुद एक 7 बेसिक क्वांटिटी 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज में से एक है जिसे हम क्या बोलते हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस. तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे गिवन मास अपॉन में मोलर मास. इसमें एग्जांपल ले सकते हैं जैसे कि मान लो क्वेश्चन आ गया फाइंड नंबर ऑफ मोल्स present in 2 ग्राम. क्या 2 ग्राम ऑफ NaOH. क्या तो क्या कह रहा है क्वेश्चन 2 ग्राम NaOH में कितने मोल्स हैं. क्या वो कह रही है 2 ग्राम NaOH में कितने मोल्स हैं ये कह रहा है. तो इसका मतलब क्या हो जाएगा
कि हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं और ये हमारा क्या है यहाँ पे गिवन मास है। ये हमारा यहाँ पे क्या है गिवन मास है। तो पहले हम क्या निकाल लें मोलर मास निकाल लें। तो Na आप लिख लीजिए डायरेक्ट Na सोडियम का कितना होता है 23 क्योंकि एक सोडियम है तो डायरेक्ट 23 लिख सकते हैं प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16 एक ही है तो डायरेक्ट 16 लिख सकते हैं प्लस हाइड्रोजन का कितना होता है 1 तो 1 लिख दिया। तो 24 प्लस 16 कितना हुआ आपका 40 ग्राम। कितना हुआ 40 ग्राम हुआ। ठीक तो आपको क्या निकालना है नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। तो n क्या आता है गिवन मास अपॉन में मोलर मास। तो गिवन हमें कितना है 2 ग्राम दिया हुआ है तो 2 और अपॉन में मोलर मास कितना है 40। मोलर मास कितना है 40। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए आपके 1/20 मोल। कितने हो गए आपके 1/20 मोल्स हो गए। आप इसको और भी सिंपलीफाई कर सकते हो 1/2 होता तो 0.5 लिखते हैं 1/20 है तो आप चाहो तो इसे क्या लिख सकते हो 0.05 भी लिख सकते हो। देखिए सेम दर्जन की तरह है। यहाँ पे गिवन मास अपॉन में डजन मास किया था तो हम सिंपल लेके चल रहे हैं गिवन मास अपॉन में मोलर मास। अब नंबर ऑफ एटम्स या फिर नंबर ऑफ एंटिटीज क्या होंगे। नंबर ऑफ एंटिटीज जो नंबर ऑफ एंटिटीज है वो हमारी क्या होंगी। तो अब अगर हम नंबर ऑफ एंटिटीज जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ एंटिटीज हमारी यहाँ पे क्या थी कहाँ है हाँ नंबर ऑफ एंटिटीज क्या थी नंबर ऑफ डजन इनटू 12 था। अब यहाँ पे नंबर ऑफ एंटिटीज क्या हो जाएंगी नंबर ऑफ एंटिटीज क्या हो जाएंगी नंबर ऑफ डजन की जगह क्या आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा और 12 की जगह क्या आ जाएगा एवोगैड्रो नंबर जो कि 6.022 into 10 to the power 23। तो यहाँ पे हम क्या देंगे नंबर ऑफ मोल्स इनटू हम डायरेक्ट Na लिख ले रहे हैं ना क्योंकि इसका मतलब वही होगा 6.022 into 10 to the power 23। तो यहाँ से हमें एक फॉर्मूला मिला कि एक तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला ये हो गया। अब इधर मैं ये वाला पार्ट हटा देता हूँ क्योंकि ये तो आपको पता ही चल गया अब कंपेयर करने की जरूरत तो है नहीं। तो अब आप देखिए जो हमारे नंबर ऑफ मोल्स होंगे तो क्या नंबर ऑफ मोल्स हमें पता है क्या है गिवन मास क्या है गिवन मास अपॉन मोलर मास। और नंबर ऑफ मोल्स तुम किसे नोट कर रहे हैं n से। किसे नोट कर रहे हैं n क्या हो गया हमारा गिवन मास अपॉन में मोलर मास। ठीक और सेकंड पॉइंट नंबर ऑफ एंटिटीज है ना क्या नंबर ऑफ एंटिटीज। तो नंबर ऑफ एंटिटीज ये क्या हो जाएंगी आप इसको हम कैपिटल से नोट कर सकते हैं। ये क्या हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स इनटू Na। ये क्या हो जाएगा आपका नंबर ऑफ मोल्स इनटू Na। तो नंबर ऑफ एंटिटीज n नंबर ऑफ मोल्स की जगह क्या आ जाएगा हमारा n इनटू Na आ जाएगा। क्या आ जाएगा n इनटू Na आ जाएगा। यहाँ से देखिए ये अपॉन में आ सकता है तो यहाँ से हम ये भी लिख सकते हैं n इज इक्वल टू n अपॉन में Na। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या हो गया नंबर ऑफ एंटिटीज अपॉन में Na। अच्छा इसको और इसको हम अगर इक्वेट करते हैं आपस में तो क्या होगा n अपॉन में Na क्या हो जाएगा हमारा गिवन मास अपॉन मोलर मास। क्या हो जाएगा गिवन मास अपॉन में मोलर मास क्योंकि इसको और इसको हम इक्वेट कर सकते हैं क्योंकि ये भी नंबर ऑफ मोल्स है और ये भी नंबर ऑफ मोल्स है। तो ये हमें पता चल गया कि नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास अपॉन में मोलर मास और नंबर ऑफ एंटिटीज नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगैड्रो नंबर। अच्छा इसी में अगर कोई बोलता है नंबर ऑफ एंटिटीज भी निकालो कि कितने मॉलिक्यूल्स होंगे NaOH के कितने मॉलिक्यूल्स होंगे तो सिंपल सा कांसेप्ट है n यही वाला फॉर्मूला लगा दोगे n इज इक्वल टू n इनटू Na है ना। तो क्या लगा देंगे हम यहाँ पे लगा देंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स n इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू Na। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं आपके 1/20 या 0.05 जो भी लेना है 1/20 इनटू
Na। अब Na की वैल्यू तो आपको पता है 6.022 into 10 to the power 23, उसको आप सॉल्व कर लेंगे, आपको नंबर ऑफ एंटिटीज पता चल जाएंगी। तो मोल कॉन्सेप्ट में जब हम आ रहे हैं तो मास ऑफ, तो पहले नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, किसी भी सब्सटेंस को में जब 6.022 into 10 to the power 23 एंटिटीज होती हैं तो वो उसका क्या होता है, 1 मोल होता है। और उस एंटिटीज का जो मास होता है या फिर 1 मोल का जो मास होता है उसे मोलर मास कहते हैं। अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं तो वो क्या हो जाएगा, गिवन मास अपॉन में मोलर मास हो जाएगा। ठीक है, और जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं वो 7 बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज में से एक है जिसे हम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस भी कहते हैं, और उसकी यूनिट क्या होती है, मोल होती है। उसकी यूनिट क्या होती है, मोल होती है। ठीक है, तो अब जैसे क्वेश्चन था फाइंड नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 2 ग्राम ऑफ NaOH, तो हमने सिंपल NaOH का मोलर मास निकाल लिया। ठीक है, यहाँ से ग्राम और गिवन मास 2 है, 40 से डिवाइड कर दिया, 1/20 मोल्स आ गए। अब हमें ये भी पता है नंबर ऑफ एंटिटीज होती हैं वो क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स इनटू Na होती हैं। तो नंबर ऑफ एंटिटीज इक्वल टू n इनटू Na, तो यहाँ से हमें नंबर ऑफ एंटिटीज भी निकालनी थी, तो नंबर ऑफ एंटिटीज इनटू नंबर ऑफ मोल्स इनटू Na, यहाँ से हमें नंबर ऑफ एंटिटीज पता चल गई। और अब देखिए n इज इक्वल टू, यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स n अपॉन में Na हो गया, तो ये और ये हम इक्वेट कर सकते हैं। तो कई बार क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि गिवन मास दिया होता है, मोलर मास दिया होता है, तो हमें नंबर ऑफ एंटिटीज निकालनी होती है, तो पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालो फिर यहाँ पुट करो, यहाँ से मोल्स निकालो फिर यहाँ पुट करो, इससे बेटर है डायरेक्ट यहाँ पे पुट कर दो, है ना। कोई भी एक चीज दी हुई है तो अकॉर्डिंगली, क्योंकि ये और ये तो आपको पता ही रहेंगे। अगर कंपाउंड पता है तो ये निकाल लोगे, कंपाउंड नहीं पता है तो भाई ये दिया होगा उस हिसाब से आप ये निकाल लेंगे। ठीक है, अब एक इसमें कॉन्सेप्ट और रह गया है वॉल्यूम वाला। गैस की बात अगर हम करें तो क्या कहते हैं हम लोग, जब किसकी बात करेंगे, गैस की बात अगर हम करते हैं तो देखिए, पहले तो हम बात करें, एक टर्म होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर। क्या होता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना होता है, 298 केल्विन। स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना होता है, 298 केल्विन, और स्टैंडर्ड प्रेशर जो होता है वो हमारा कितना होता है, 1 बार होता है। स्टैंडर्ड टेम्परेचर इज 298 केल्विन एंड स्टैंडर्ड प्रेशर इज 1 बार। तो अब यहाँ पे क्या है, एट STP का मतलब ही है क्या, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, एट STP 1 मोल of any gas, 1 mole of any gas, कोई भी गैस हो सकती है, नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, अमोनिया गैस, H2O स्टीम फॉर्म में वो भी गैस है ना, कोई भी गैस हो सकती है। तो 1 मोल ऑफ एनी गैस ऑक्यूपाई 22.4 लीटर ऑफ वॉल्यूम। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर अगर है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर है तो 1 मोल जो है किसी भी गैस का कितना ऑक्यूपाई करेगा, 22.4 लीटर क्या करेगा, ऑक्यूपाई करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब 1 मोल कितना ऑक्यूपाई कर रहा है, 22 वॉल्यूम ऑफ 1 मोल, क्या वॉल्यूम ऑफ 1 मोल एट STP कितना है हमारा, 22.4 लीटर। वॉल्यूम ऑफ 1 मोल कितना है, 22.4 लीटर। तो इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ n मोल्स कितना हो जाएगा, क्या वॉल्यूम ऑफ n मोल्स ऑफ एनी गैस एट STP, तो क्या हो जाएगा वो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स इनटू 22.4, क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स इनटू 22.4। क्यों, क्योंकि 1 मोल वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस ऑफ एनी गैस एट STP, एक मोल का जो वॉल्यूम STP पे कितना है, 22.4, तो n मोल का जो वॉल्यूम है वो कितना हो जाएगा भाई, एक मोल का 22.4, तो n मोल का कितना हो जाएगा, n into 22.4 हो जाएगा। तो यहाँ से देखो एक चीज और पता चली, जो नंबर ऑफ मोल्स है वो क्या हो गया, वॉल्यूम अपॉन में 22.4, जो भी वॉल्यूम दिया हुआ है अपॉन में 22.4, ये भी हमारे नंबर ऑफ मोल्स हो गए। तो देखिए इन दोनों को हम फिर से कनेक्ट कर सकते हैं, है ना भाई। हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से,
गिवन मास भी अपॉन में मोलर मास भी नंबर ऑफ मोल्स के बराबर है, और वॉल्यूम गिवन वॉल्यूम अपॉन में 22.4 भी किसके बराबर है, नंबर ऑफ मोल्स के बराबर। तो इन दोनों को भी हम बराबर रख सकते हैं। तो इसका मतलब गिवन मास क्या, गिवन मास अपॉन में मोलर मास इज इक्वल टू कितना हो गया, जो भी वॉल्यूम दिया हुआ है अपॉन में 22.4, क्या 22.4। और हम इससे नहीं, इस वाले फॉर्मूले से और इस वाले फॉर्मूले से हम क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, n अपॉन में Na, n वही नंबर ऑफ एंटिटीज अपॉन में एवोगैड्रो नंबर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, वॉल्यूम अपॉन में 22.4। भाई हम किन्हीं भी दोनों को क्या कर सकते हैं, इक्वल कर सकते हैं ना, सब क्या दे रहा है, नंबर ऑफ मोल्स। बट इनको हम तभी बराबर रखेंगे जब गैस हो और स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर हो। अब कई बार क्वेश्चन में क्या होता है कि हमें कोई गैस दे दी गई होती है और हमें उसका मोलर मास निकालना होता है। सपोज एक क्वेश्चन जैसे मैं एक बहुत सिंपल सा ले लेता हूं। सपोज 11.2 लीटर ऑफ गैस एट STP वेग्स क्या कितना वेग कर रहा है, सपोज मान लो 22 ग्राम। तो फाइंड इट्स मोलर मास। तो ये क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी है। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, 11.2 लीटर ऑफ गैस एट STP कितना वेग कर रहा है, 22 ग्राम वेग कर रहा है। तो हमें क्या निकालना है, उसका मोलर मास निकालना है। तो देखो गिवन मास हमें पता है, ठीक, वॉल्यूम हमें पता है, ठीक, तो ये मोलर मास हम निकाल लेंगे। तो गिवन मास अपॉन में मोलर मास, तो इसका मतलब 20, मैं दूसरे घर से करता हूं, क्या हो जाएगा आपका 22.4, क्या 22, अच्छा गिवन मास अपॉन में मोलर मास कितना, मोलर मास को मैं x ले लेता हूं, इज इक्वल टू वॉल्यूम कितना 11.2 अपॉन में 22.4, ठीक। अब देखिए ये कट गया 2 से, क्योंकि 2 टू द 4, 2 1 द 2, 2 1 द 2, फिर ये 2 इधर आ जाएगा, x इधर चला जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, 44 ग्राम इज इक्वल टू x। तो मोलर मास आपका कितना आ गया, 44 ग्राम आ गया। आई बात समझ में। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट बहुत ही ध्यान में रखिएगा। ये हमारा जो है मोल कॉन्सेप्ट कवर हो गया है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप ये जो स्क्रीन पे नंबर स्क्रॉल हो रहा है इस पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। बाकी हम लोग जेईई मेंस और नीट दोनों की तैयारी कराते हैं। चंद्रिका टावर पे हमारा ऑफलाइन सेंटर है, आइए यहाँ पर विजिट करिए, आपको बहुत मजा आएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। थैंक यू।